कृपा से गोविंद के प्रेम पराग में डूबी हुई गोपियों के मन में, बहुत गंभीर वचन है यहाँ, 2-3 प्रकरण इस ग्रास मंडल के ऐसे हैं जो साधक को झकझोर डालता है और बड़े सावधान होने के लिए बाध्य करता है। उसमें यह पहला प्रकरण है, एवं भगवता कृष्णा अलब्धमाना महामनाहा। भगवत कृपा से भगवान गोविंद ने जो आज भक्तों पर कृपा की है, गोपिकाओं पर अनुग्रह किया है, उन गोपिकाओं ने भगवान की कृपा को मानो गौण कर दिया, अपने भाग्य की सराहना करने लगी है। आत्मानम मेनिरे स्त्री नाम मानिन्यो व्यतिकम भूमि। इस समय नारी जगत में हम सब बरभागिनी हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। भूल कहां कहां संभव है, ये बात ध्यान देने की है। रास प्रकरण में जिन गोपिकाओं ने अभी अभी अपने आप को मुमुक्षु कहकर और भगवान को समर्पित भाव से आश्रय प्राप्त की है, उनके मन में भी पल मात्र में यह विचार और यह विकार उपस्थित हो गया। जीव कब गिर जाए कहना कठिन है। वह सामान्य जीव हो, साधक जीव हो, साधन से सिद्ध जीव हो, वहां तक भी पतन का भय रहता ही है। यद्यपि इन गोपियों में कोई दोष नहीं है, लेकिन यह जो नाटक चल रहा है उनमें पूरे पूरे ही पात्रता को दर्शाना अपेक्षित है। इस भाव से गोपियों में यह भाव भगवान ने प्रकट किया है। गोपियां सचमुच परम भक्ताई हैं, उनमें कोई मनोदोष आना संभव नहीं है, लेकिन सामान्य भक्तों को समझाने के लिए भगवान ने यहाँ गोपी में इस भाव को स्थापित किया है। गोपियों के मन में विचार आया कि नारी जगत में हम सब ज्यादा महिमा वाली हैं, तभी तो परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया। मानी भाव गोपियों में आया। भगवान देखते हैं कि गोपियों के मन में सौभाग्य का मद आ गया। तासाम तत्सौभाग्यमदम विच्यमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। अपनी इस प्रियतमा इन गोपियों के मन में सौभाग्य का अहंकार आ गया। भगवान तासाम तत्सौभाग्यमदम विच्य, उनके सौभाग्य मद को देखकर प्रसमाय, प्रशमन करने के लिए, प्रशमन में तो लाठी मारने वाला पिटने वाले की चोट को नहीं अंदाजता है। ध्यान देना, एक एक शब्द का कितना रस है। मारने वाला चोट खाने वाले को अनदेखी करके मारता है, क्या बीतता हो उस बातों का कभी चिंतन नहीं करता। अगर करे तो मारे नहीं, मारने वाला तो ज्यों पीट देता है, लेकिन भगवान की पिटाई में भी कृपा है। भगवान क्यों पीटते? प्रसमाय प्रशांताय प्रसादाय। भगवान के डंडे कृपा करने के लिए है, सुधारने के लिए है, संभालने के लिए है, साधक को सिद्धि प्रदान करने के लिए है। प्रसमाय प्रसादाय। भगवान उन गोपिकाओं के मद को हरण तो करना चाहते हैं, किंतु इसमें कृपा छुपी हुई है। प्रसादाय, कृपा करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां जब भगवान को नहीं पाई तो विचार गए। अभी अभी तो सौभाग्य की बात कर रही थी और अभाग्नि मानने लगी अपने आप को, क्योंकि सर्वस्व प्राणधन खो गए। स अंतर्हित भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान के इस प्रकार खो जाने के बाद उन गोपियों की बड़ी विचित्र दशा हुई, जैसे वन में हथनियां झुंड की झुंड अपने प्राण वल्लभ हाथी को ढूंढती ढूंढती पागल हो जाती है। ये दशा आज सहस्रों गोपिकाओं की है। गत्यानुराग स्मित विभ्रमे क्षितेर मनोरमालाप विहार विभ्रमयी। उन अनुराग में ऐसी डूबी, परमात्मा को ढूंढने के लिए वह प्रमदा बन बन भटकने लगी हैं। भगवत कृपा से भाव में इतने वियोग परिपक्व हो गया है, विकलता से रोती जा रही हैं और स्वभाव खो गया, प्रकृति भाव उसमें प्रविष्ट कर गया। न जान पाती हम कौन हैं,
किससे बात करते हैं। मनुष्य कोई राय विचार करे तब तो बात होश की है, अब तो पेड़ पौधों से पूछना आरंभ कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कहने लगी गोपियां, हे पीपल वृक्ष, हे पलक्ष, हे बट वृक्ष, मेरे ठाकुर कहीं दिखे आपको? हे कुंवरक, हे अशोक, हे नाग, हे पुन्नाग, हे चंपक, आपने मेरे ठाकुर जी को देखा है? किसी से कोई उत्तर नहीं मिलता। सोचती हैं ये वृक्ष सभी पुरुष है ना, पुरुष का स्वभाव एक जैसा ही होता है, क्यों नहीं मैं इन लताओं से पूछ लूं, बहन तुलसी से पूछूं। तत्काल विचार बदले, हे बहन तुलसी, तू तो गोविंद चरण प्रिय हो, गोविंद के चरणाश्रिता हो, तू तो सच सच बता ही सकती है, तुमसे वियोग परमात्मा का पल भर का भी नहीं होता। तुलसी, सोते जागते ठाकुर तुमको हृदय पर रखते हैं, बताओ मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? तुलसी जी में भी कोई शब्द नहीं आया। लगता है तुलसी कोई पक्षपातनी तो नहीं है, अपने सुख का बखान क्यों करे, अपने सुख का प्रकाशन क्यों करे, इसलिए तुलसी भी कोई उत्तर न देती हैं। बहुत सारे भाव यहाँ संतों का चिंतन है। फिर उन्होंने अनेकों लताओं से, हे बहन मातली, हे मल्लिके, हे जातिके, हे जूथिके, आप सबने मेरे ठाकुर को देखा? उनसे भी कोई जवाब नहीं। हे रसाल, हे प्रियाल, हे पनस, हे असन, हे कोविदार, हे जामुन, हे आक, हे बिल्व, हे बकुल, हे आम, हे कदम्ब, आप सबने मेरे ठाकुर को देखा? रात्रि काल है, एकांत वन है, वृक्षों से पूछती पूछती, गिनती एक दो नहीं है, हो ना हो जितने वृक्ष ना होंगे उनसे ज्यादा गोपियां होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक से एक पूछती फिर रही हैं, एक से एक पूछती फिर रही हैं। अंत का, हे बहन धरनी, हे पृथ्वी, अब कहीं लाला होंगे तो पृथ्वी पर ही होंगे, और तुम्हारे ही अंचल में कहीं हो, इसलिए हे पृथ्वी तुम बताओ मेरे ठाकुर कहाँ हैं? और जब कहीं से कोई समाधान नहीं मिला, हमको तो लगता है भगवान की लीला में जैसे लोग खेल खेलते हैं तो उसमें सिक्का उछालते हैं, कभी एक को मौका देते हैं तो कभी दूसरा मौका पाता है। श्री रामावतार में जैसे हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोते रोते मेरे राम जी अधीर हो रहे थे, का इस बार बाजी तुम्हारी है, तुम सब रो लो एक बार। सभी गोपिकाओं को एक साथ परमात्मा ने प्राकृत भाव प्रदान कर दिया, और सब ने वन वृक्षों से पूछ पूछ कर अंततः इतने भाव में डूब गई कि भूल ही गई कि मैं गोपी भी हूं। उसके बाद कृष्ण भाव में स्थित हो गई। अब तो पूतना कोई बनती है तो कोई बालक बन कृष्ण बनकर पीने लगते हैं, कोई बत्सासुर बनते हैं, कोई संहार करते हैं, कोई बकासुर, कोई अघासुर, एक एक गोविंद की बाल लीलाओं को करने लगी। वन की लीला ही अलौकिक हो गया। सजना, उस समय में भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रिय कामता जगदम्बा पराम्बा भगवान श्री सुखदेव जी की पराइष्ट माता श्री राधिका जी के साथ अकेले विचरण कर रहे थे। मानो जुगल ने अपने इस परिकर का त्याग किया था। अब बहुत गंभीरता से सुनने की जरूरत है। गोपांगनाओं के सौभाग्य मद को भगवान ने शांति देने के लिए उनका त्याग किया है। स्थिति क्या थी पहले बता दिया गया। परम मुमुक्षु गोपिका है, संतज सर्व विषयों, सभी विषयों का त्याग करके मुमुक्षु भाव लेकर के ब्रजमंडल में प्रविष्ट हुई है। ऐसी गोपियों में भी सौभाग्य मद आ गया और भगवान ने प्रशमन करने के लिए एकांत स्थान को प्राप्त किया है। अब जो भगवान की आह्लादनी शक्ति प्राण रूपा भगवती श्री राधिका है, यहां नाम गाम तो कहते नहीं भगवान सुखदेव जी ने, लेकिन श्रेष्ठा और श्री सखी से जो इशारा है वो भगवान की प्राण वल्लभा ब्रजेश्वरी श्री राधिका जी का चिंतन ही है। तो भगवान गोविंद चलते चलते रास्ते में देखते क्या है कि श्री राधा रानी के पैर पीछे होने लगे। भगवान मुड़कर आए, प्रिय चलो चलो हम सब आगे चले। ततो गत्वा वनोदेशम दीप्ता केशम अब्रवीता। उस समय जगदम्बा श्री राधिका ने कहा, स्वामी हे केशव, अब मैं नहीं चल पाऊंगी, अब मैं नहीं चल पाऊंगी। न पारिये हम चले तुम नए माम यत्र ते मना। गोविंद, न मैं चल पाऊंगी और न ही आपके अभिष्ट स्थान जाने की मेरी इच्छा है।
दो उत्तर दिए। न पार्ये हम चलितुम, मैं चलने में सक्षम नहीं हूं, और न माम यत्र ते मना, आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां जाने का मेरा मन नहीं है। दो उत्तर श्री राधा जी ने दिया। जबकि जल और तरंग, शरीर और प्राण, ये स्थिति माने खतरा यहां तक भी है। कहने का तात्पर्य भक्ति शास्त्र का हम सब वर्णन सुन रहे हैं, यहां तक भी खतरा संभव है, डर है, बचने की आवश्यकता है। भगवती ने जब ऐसा उत्तर दिया तो मेरे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं, उनको तो विनोदी भाव पल में ही प्रकट हो गया। का प्रिय, तुम्हारा मन भी नहीं है और चलने में सक्षम भी नहीं हो, तो मेरा मन भी है और मैं चलने में सक्षम भी हूं, इसलिए मैं कंधे पर बिठा लेता हूं। ये हमारे ठाकुर का विनोद है। कब मेरा मन भी है, क्योंकि मैंने ही कहा निर्दिष्ट स्थल पर चलने के लिए, और पुनः मैं चलने में सक्षम भी हूं, भार धारण कर सकता हूं, उसमें कोई संदेह नहीं। गिरिराज धारण कर लिए तो राधा रानी को भगवान कंधे चढ़ाए, कौन बड़ी बात है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज अद्भुत चिंतन ठाकुर जी का है, कहा हम तो ये कर ही सकते हैं प्रिय, आओ आओ, एवं मुक्ता प्रिया माह स्कंदा आरुह्यतामिति, आओ मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। भगवती श्री राधिका ने अपने पैर उठाए और जो ही कंधे पर चढ़ने का उपक्रम किया, गोविंद कंधे झुकाए, माता ने पैर उठाया, चढ़ने की मुद्रा बनाई, भगवान हमारे अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ततश्चांतर तथे कृष्णा सा बधोरन तप्यत, भगवान उस सभा से अंतर ध्यान हो गए और भगवत कृपा से राधा रानी भी व्याकुल हो गई, विकल हो गई। हा नाथ, हा रमन प्रेष्ठा, क्वासी क्वासी महाप्रभो, हे मेरे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे रमन श्रेष्ठ, कहाँ है प्रभु, हे विशाल भुज, आप कहाँ चले गए। दास्यास्ते कृपनाया में सखे दर्शय सन्निधिम, अपनी इस दुष्टा दासी पर कृपा करो कन्हैया, हे श्याम सुंदर, इस कृपिन दासी पर दया करो। देखो शब्द बदलते पल लग गया। कृपनाया में सखे दर्शय सन्निधिम, इस अभाग्नि पर दया करो, कृपना पर दया करो, हे केशव, हे कमलाकांत। और विह्वल होकर, विकल होकर गोविंद के अन्वेषण में वन में अकेले भटकने लगी हैं। सज्जनों, उसी क्षण भगवत कृपा से वो गोपिका जिनको भगवान ने पहले वियोग दिया, वन में चलते चलते भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करती हैं। देखा क्या, कहीं भगवान के एड़ी का भाग धरती में धसा मिला। सब की सब गोपियां घेरती हैं पद चिन्ह को। अरे गोपियों, मुझे तो लगता है मेरे लाला कन्हैया ने यहाँ पर मेरी प्रिय सखी के लिए, श्रृंगार के लिए पुष्प का चयन किया होगा। कन्हैया नन्हा सा है और वृक्षों की लताओं, वृक्षों की डालियों में खिले फूल ऊंचे, कन्हैया ने उचक करके फूल को उतारा होगा। व्यक्ति जब छलांग लगाता है तो धरती पर उनके एड़ी धंसते हैं, यह अनुमान करती है गोपिका पद चिन्ह को देखकर। हो न हो कन्हैया ने यहाँ पुष्प उतारा होगा। आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि भगवान के चंगुल धसे हुए। गोपियों, मेरे ठाकुर के चरणांगुली यहाँ पर धसा हुआ है। सबने देखा, पद चिन्ह को देखकर कहा, गोपियों, जब व्यक्ति कोई बोझ उठाता है, भार उठाता है, तो उस समय उसके दबाव से चंगुल धस जाते हैं। लगता है मेरे नाथ, मेरे ठाकुर, मेरे रासेश्वर प्रभु ने मेरी प्रिय सखी को अपने कंधे पर स्थान दिया हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये इन प्रमदाओं का अन्वेषण है, लक्षण से चिंतन है। तब तक एक मृगी, चंचल मृगी आती दिखी। उसके मुख पर केसर अंगराग आदि लगे हुए थे। सबने कहा, ये भगवान के दर्शन से तृप्त मृगी है। इनके नेत्रों की चंचलता, आह्लाद, अनुराग सब भगवान के रस को प्रकाशित करने वाला है। देखो देखो गोपियों, इनके मुख में या भगवान के चरणों और हृदय स्थल का पराग लगा हुआ है। लगता है भगवान कहीं विश्राम किए हों, अंग से जो उनके अंगराग भगवान के चंदन आदि उतने होंगे, इनको इस मृगी ने मुख में लगा लिया हो। ऐसे अनेकों भाव का चिंतन करती हुई गोपियां जो आगे बढ़ी तो अकेली श्री राधिका उनको मिल जाती हैं। अब तो दोनों अधीर हो गई हैं और एक साथ मानो
भगवान के कीर्ति गान करने लगी। यद्यपि यह रोना ही है तो रोना, लेकिन बाबा व्यास जी ने इसको गाना कह दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान, है तो ये रोना, सचमुच रोना है। अपने उपकारी जनों का कभी वियोग होता है तो हम रोने वालों को देखते हैं, उनका कीर्ति ज्ञान करते हैं। समय समय पर उपकार किया, मदद किया, भलाई किया, सेवा किया, उसको गाते हैं और रोते हैं। उस प्रकार का गायन है ये। भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण और साथ साथ रोना, यह गोपी गीत कहलाता है। पूरे तो नहीं, 3-4 मंत्रों का हम लोग वाचन करते हैं। बोलो नंदन नंदन भगवान की जय, श्री रास रासेश्वर भगवान की जय। सज्जनों, जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र दयित दृश्यता देखो ताव का त्वयि धृता सवास त्वां बेचिन्वते शरदुदासये साधु जातसा शरसी जो दर श्रीमुषा दृशा शूरत नाथ दे असल गदा शिका वरद निघ्न तो नेह किंबध विष जला पया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्वता नला वृषमयात्मजा विश्वतो वया दृशवते वया रक्षिता मोहो न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले प्रणत देहिना पाप कर्षणा सृजनानुगा श्रीनिकेतना फनि फनार्पिता ते पदाम्बुज कृणो कुचेषुना कृन्दिः शयं तव कथामृता तप्त जीवन कविभिरीडिता कल्मषापः
श्रवण मंगल श्रीमदत्त भोवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना ते भूरिदा जना ते भूरिदा जना। श्री रास रासेश्वर भगवान की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो। गोपियों ने बिलाप प्रलाप रुदन में ही मानो भगवान के कीर्ति का गान किया है, भगवान के द्वारा किए उपकारों का चिंतन किया है। यह गोपी गीत अलौकिक अलौकिक लौकिक है। हे मेरे लाल, आपके पावन अवतरण से ब्रज की अद्भुत शोभा हुई। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः शरद इंद्रा शश्वदत्र ही। हे नाथ, इस ब्रज धाम में जब से आपका अवतरण हुआ तब से इंदिरा गोलोक बिहारिणी बैकुंठ बिहारिणी रमा ब्रज में शाश्वत निवास करने लगी है। हे नाथ, वो तो आपको ही बिचुनवन, आपको ढूंढती 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 गोलोक से धरामंडल पर पधार गई है। सारा ब्रजधाम ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गया है। रमा के प्रागट्य से रमा वैभव का यहाँ विलास देखने योग्य है। भगवत कृपा से हे साधु के हितकारी, हे कमल नयन कमल मुख प्रभो, हे सूरतनाथ, हे भक्तों की सूरत रखने वाले प्रभो, आपने क्यों बुलाया? हम सब तो आपकी दासी हैं प्रभो। कैसी दासी? बिलमोल बिकाई अशुल्क दासी का। अशुल्क किसी कीमत में नहीं, बिना दाम की बिकाई दासी हैं, अशुल्क दासी का है प्रभो। हे बरदर्शक प्रभो, क्या नेह में किसी को मारना, अपने स्नेह में तड़पाना, क्या यह बध नहीं है? हम गोपियों को भगवत कृपा से संत भगवान की जय। सज्जनों, बरदनिघ्नतो ने किम बधा। हे बरदर्शक प्रभु, क्या अपने स्नेह में अपने नेह में किसी को दुखाना तड़पाना, क्या यह मारना नहीं है? तीर तलवारों की मार से तो लोग मरते ही मरते हैं, लेकिन स्नेह के वाण से विद्ध किए गए हैं नाथ, हम गोपिकाएं उन तीर तलवारों की चोट से अधिक घायल हो गई हैं। प्रभु, आपने तो अवसर अवसर पर हम सबको बताया विषय से, भगवत कृपा से, विष से, जल से, ब्याल से, राक्षस से, आंधी तूफान से, अनेकों प्रकार के उत्पात जो ब्रजमंडल में हुए। हे मेरे प्रभु, आपने उन उत्पातों से मुझे संभाला। ऐसे मंगलमय भाव का वर्णन करती हैं गोविंद। प्रत जनों के लिए आपका स्पर्श पापों का कर्षण करने वाला है। हे श्री निकेत, हे रमा निकेत, हे रमा वल्लभ प्रभो, आपने हम गोपियों के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए, ब्रज की प्रजाओं को सुखी करने के लिए नाग के मस्तक पर नाच लिया कन्हैया। नाग के मस्तक पर भी नाचने से आपने संकोच नहीं किया। ऐसे ब्रज प्रेम आपका है, वो तो हम सब जानते हैं। आज आपके रूठने को हम नहीं मानेंगे कि आपने हमसे सचमुच रूठ लिया है, क्योंकि नाग पर खेलने वाला कोई प्रेमी हो तो प्रेमी का तिरस्कार नहीं कर सकता, यह विश्वास तो मुझे है। किंतु आज हम सब अबला विकल हो चुकी हैं, आज अपने स्पर्श से सुखी करिए। हे भुवन मोहन, आपके मधुर 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 वाणी को सुन सुनकर हम लोग जो खो चुकी थी, आज वह वाणी, वह मधुमय रसामय रसमय वाणी सुनाकर हम सबको तृप्त करिए। गोविंद, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा तप्त जनों का जीवन है। जगत के ज्वाला में, जगत की अग्नि में लपटते हुए जलते हुए जीवों को भगवान की कथा मिल जाए तो उन्हें जीवन प्राप्त हो जाता है। ऋषि मुनियों ने, कवियों ने ऐसा ही गाया। हे नाथ, आपकी लीला कथा, आपकी पवित्र जस
कलमशों को हरण करने वाले हैं, पाप तापों को शमन करने वाले हैं। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल करने वाले हैं। श्रीमदाततम, श्री ऐश्वर्य को पुष्टि देने वाले हैं, शव का वर्धन करने वाले हैं। शो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, ऐसे मंगलमय चरित्र का गायन श्रवण जिन हर भक्तों के द्वारा जगत में होता है, बरभागी वो है, वरदानी वो है, बहुत बड़े दाता कहे जाते हैं। कन्हैया जी की जय। सज्जनों, भगवान की कथा तप्त जनों का जीवन है। भागवत की इन्हीं पंक्ति को मानसकार बाबा तुलसी ने सुंदर कांड के ब्याज से माता जानकी के लिए प्रस्तुत किया है। सज्जनों, भगवत कृपा से माता जानकी भगवान की कथा का भरोसा, अटूट विश्वास प्राप्त करने के लिए माता जानकी का अशोक वाटिका का चरित्र एक दो बार पढ़ना चाहिए कि भगवान जीव को कहाँ तक संभाल सकते हैं। और भगवान की कथा की ताकत का अंदाजा वहां लग जाएगा कि भगवान की कथा में क्या बल छिपा हुआ है। सज्जनों, माता जानकी पर एक बार दृष्टिपात करें। अशोक वाटिका का वह दृश्य जहां अबला सीता राक्षसियों के द्वारा निरंतर दुख ही दुख पाते हैं, अपने प्रभु का नाम हृदय में, मन में, नेत्र में बसा रखी हैं। ऐसी जानकी भी आज ऊब चुकी है, अब जीवन भार लग रहा है। रात्रि काल में चिंता हुई, मन में आया अब आत्महत्या कर लेना चाहिए। आत्महत्या जीवन का अंतिम निदान है किसी दुखी जीव का। लोग बहुत उपायों से अपना हित चाहते हैं, कदाचित सभी निष्फल गए तो यह बिरला बिरला सोचते हैं, सामान्य जीव तो ऐसा सोचता नहीं। उन्हीं में मैया जानकी आ जा गई। वो माता जानकी आत्महत्या का निश्चय कर चुकी हैं और विचार करती हैं कि रघुनाथ के वियोगी शरीर को रखना ठीक नहीं। माता त्रिजटा, तू अभी कहीं से आग लाकर मुझे दे, प्रभु का वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। अब मैं जल जाना चाहती हूं, शरीर त्याग कर देना चाहती हूं। माता त्रिजटा ने देखा जानकी का वियोग असाध्य वियोग है, आग में जलने की बात कर दे तो फिर अब इससे आगे की कोई बात कहने योग्य नहीं है। ऐसे विकल लोगों के पास कम रहना चाहिए, यह भी सिद्धांत है। जो रोष में, क्रोध में व्याकुल हो, बरबर करे, कुछ से कुछ कहे, हमारे द्वारा दिया गया उत्तर कहीं उनके रोष को बढ़ावा देने वाला हो जाए तो हम तो चाहेंगे कि भला करें, लेकिन बुरा होने की संभावना तब भी विदित है, स्थित है। माता जानकी वियोग से विकल है, प्राण त्याग चाहती हैं। त्रिजटा ने बस एक सामान्य छोटा उत्तर दे करके आज माता जानकी को छोड़ दिया। निशिना नल मिली सुनु सुकुमारी, अस्कई सो निज भवन सिधारी। जानकी, आधी रात का समय है, भला आग अब कहाँ मिले, किसके घर से मांग कर लाऊंगी। इतना कह करके पास में रहना ठीक नहीं माना, बार बार कहेगी और भी झुझलाएगी। अग्नि नहीं मिला तो जोगाग्नि तो मिल ही सकता है। परम्बा जगदम्बा, प्रभु की प्रिया पार्वती आग मंगा ली, अपने ही शरीर से प्रकट की तो जानकी क्या प्रकट नहीं कर लेगी। इसलिए इस मौके अब साथ देना ठीक नहीं। इनको कोई बात करने वाला नहीं होगा तो मौन हो जाएंगे। अब मौन हो जाएंगे तो लोग आज कहते रिलैक्स हो जाते हैं, बस शांति पालेगी, इसलिए एकांत में छोड़ दिया। माता जानकी उस समय अपनी विकलता में चारों तरफ देखने लगी हैं, कहीं से कोई आग दे। आकाश में टिमटिमाते तारे दिखे, अवनि न आवत एकौ तारा, एक भी तारे टूट कर नहीं आते, अग्निपिंड ही तो हैं, गिर जाते में जल जाते। वहां से भी कोई आश्रय नहीं मिला। अंतिम याचना अशोक से किया। अशोक, तू बरभागी है, मैं तुम्हारा आभारी भी हूं, तुमने अपनी छाया में मुझे आज तक रखा है, इतना उपकार तूने किया, लेकिन मुझे क्षोभ है कि आज तुम्हारा नाम निष्फल होने जा रहा है। तुम्हारा नाम अशोक है, नाम जैसे गुण होने ही चाहिए,
तुम अशोक हो, तुम्हारी छाया में रहने वाली सीता शोक में संलग्न है, शोक में मग्न है, शोक में डूबी हुई है, तो आपके नाम की निंदा हो जाएगी। अशोक सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करूं हरू मम शोका। आज अपने नाम को मंगल कर लो, सफल कर लो। अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है तो मैं सीता भी आज अशोक हो जाऊं। अशोक घबरा गया, पूछता है मैया तुमने मुझे सौभाग्य दिया है, आभार किस बात का? मैं एक जड़ वृक्ष ही तो हूं, तुम्हें सुख मिला, मुझे खुशी है। बताओ मैं अग्नि कहां से लाऊं? एक तो जोनी अस्थावर है, ऐसे में मैं अग्नि कहां से लाऊं? माता जानकी कहते हैं अशोक तुम्हें कहीं लाने की जरूरत नहीं है, आग तो तुम्हारे पल्लव पल्लव में लगा हुआ है। नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जन करही निदाना। हर डाली में आग के चिनगारियां हैं, लाल लाल कोमल 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 ये पत्ते अग्नि ही तो है। जो खोजी जीव होता है उनको अपना प्रयोजन ही दिखाई देता, अभिष्ट ही दिखता है। माता जानकी आग की खोज कर रही हैं तो हरे लाल पत्ते भी आग ही दिखते। सज्जनों, उस समय भगवान की कथा की महिमा क्या है, ताकत क्या है, उस बात को दर्शाने के लिए इस आख्यान को लाया। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर छुपे हुए हैं। माता जानकी के विकल वियोग संताप का भगवान हनुमान जी दर्शन करते हैं। और जिस समय जानकी विह्वल विकल हो अशोक को अपने किसले अग्नि को पत्तों में ही अग्नि का आभास कर रही हैं, दान देने की बात कहती हैं। हनुमान जी ने सोचा मौका यही है, मैं अशोक वृक्ष पर हूं, अशोक से ही याचना है, अशोक को बड़ाई मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। हनुमान जी महाराज मुद्रिका गिरा देते हैं, बोलो भगवत्सल भगवान की। मानो अशोक ने अग्नि दे दिया, मेरी सुना है, लपट कर दौड़ कर जाती मुद्रिका उठाती है। उस समय हनुमान जी बहुत सावधान हुए। राम नाम कपि बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। राम नाम कपि बरने लागा तो सुनते सीता कर दुख भागा। दुख कोई साधारण है, कथा कैसी है, कितनी करुणा से भरा है। आत्महत्या पर तुली जानकी राम नाम की कथा सुनकर के दुख भाग ही गया। ये भगवान की कथा है। हे भक्तों, जीवन में कोई शोक संकट संताप सताए तो भगवान की कथा का शरण ले लेना। वैसे तो सुख के लिए कथा लोग करते करते, हमें भगवान की प्राप्ति के लिए कथा कहना सुनना है, लेकिन जब जीवन में जोखिम आ जाए, राह कहीं मिले ना और अधर में डूबने की स्थिति बन जाए, उस समय भगवान की कथा ही हमको अपने आप पर आरूढ़ करके किनारे कर देगा। जानकी का जीवन सुरक्षित हो गया। बोलो नंदन नंदन भगवान की। गंभीर से गंभीरता बहुत है इस पद्य में। गोपी गीत का मर्म ऋषि मुनियों का खोज का विषय आज से नहीं अनंत काल से बना ही हुआ है। हम लोग इसके चार दीवार के बाहर भी घूमने योग्य नहीं है। भीतर तो प्रवेश कैसे करेंगे, रास गान को हम कैसे समझ पाएंगे। देहरी द्वार से बाहर, बाहर से जो कुछ मिल जाए उसी पर में भरोसा, उसी में सुख मान लेना चाहिए। रास की गंभीरता अलौकिक गंभीर संपन्न है। सज्जनों आओ, और एक खास बात कहने जा रहे हैं, भगवान कैसे मिलते हैं। गोपियों ने गाते 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 जब इस अध्याय के विराम पर आई तो भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। भगवान कैसे और कब प्रकट हुए? भगवान सुखदेव कहते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रूरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे महाराज परीक्षित, गोपियां ऐसे प्रलाप करती 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 चित्रधा माने विचित्र अवस्था को प्राप्त हो गई, और जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते उस तरह से रोने लगी। उस प्रकार का वर्णन नहीं, किसी बात को हम लोग स्वरूप दे देते, इसने ऐसा किया है, ऐसा गाया है, ऐसा कुछ किया है, हर लीला का आकलन हो सकता है। लेकिन यहां
गोपियों की रुदन लीला का आकलन व्यास जी से नहीं हो सका, इसलिए चित्रधा शब्द का प्रयोग किया। इसको मैं स्वरूप नहीं दे सकता कि गोपियां कैसे रोई। हे हरिभक्तों, संत लोग कहा करते हैं दुनिया आधुनिकता की शिखर पर पहुंच चुका है और हम लोग एक दूसरे से जुड़ने के अनेकों साधन को प्राप्त कर चुके हैं। यांत्रिक युग में हम दूर नहीं, हम कहीं छुपे नहीं, परस्पर संबंध से जुड़े हैं। हे हरिभक्तों, जगत को तो आपने जोड़ ही लिया। जगत का कोई व्यक्ति, कोई हिस्सा आपसे वंचित नहीं। कभी परमात्मा को अपने आप से जोड़ना हो या अपने आप को परमात्मा से जोड़ना हो तो इसके लिए मोबाइल नंबर क्या होगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान। दुनिया से जुड़ने के मोबाइल नंबर, देश विदेश के संबंधों को आज स्थापित कर दिया। परमात्मा से जुड़ने के अवसर आए तो उसका नंबर क्या होगा? का देखो, जगत से जुड़ने के लिए तो अंक है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 अंकों का समन्वय वो किसी भी देश विदेश और व्यक्ति विशेष से मिला देता है। लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 4 5 कुछ भी नहीं लेना। क्या लेना है? केवल बिंदु 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 0 0 0 0 0। केवल 0 से ही परमात्मा को तार जुड़ जाएगा, वो मिल जाएंगे। वो 0 कैसा होगा? गोपियों से सीख लेते हैं। इति गोप्य प्रगायन्ता प्रपंतस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन रुरुदु और विकलता का रुदन बिंदु टप 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 टप। जो ही 2 4 10 संख्या बढ़ी, गोविंद को अब साहस नहीं कि रुक जाए, अब परमात्मा की मजाल नहीं कि अटक जाए। गोपेश्वर प्रभु वहीं प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तासाम अभिर्भुचौरी अस्मै मान मुखम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भि साक्षान् मनमथ मनमथ। जहां गोपियों ने रुदन किया, हमारे प्रभु उसी समय अनंत अनंत कामदेव की शोभा से शोभित हो पीताम्बर धारण किए हुए स्रग्वी परमात्मा साक्षात कोटि कोटि कामदेवों की शोभा लेकर प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, श्री मदन मोहन भगवान की जय। सज्जनों, यह रास्ता सबसे सरलतम मार्ग है। परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर में घोल तैयार करो, उस घोल को आंखों के मार्ग से निकालो। बस उस रस के प्रवाह में परमात्मा डूब जाएंगे। डर लगता है तो मौके खड़े हो जाते हैं। गोपियों के प्रेम रस प्रवाह में परमात्मा अटक न पाए और साक्षात मनमथ मनमथा परमात्मा प्रकट हो गए। गोपियां कृतार्थ हुई, भगवान के दर्शन का सुख पाया। सज्जनों, आनंदित परमात्मा ने सबको सुख पहुंचाया। सबने आलिंगन किया है, सबने प्रभु का स्पर्श किया है। भगवान अपने मधुर भाषण से, मधुर लीला से आज गोपियों को कृतार्थ कर दिया। कोई भगवान का अंगा स्पर्श करती है, कोई भगवान को भगवत कृपा से अनेकों प्रकार से जैसे सुख प्राप्त हो रहा है गोपियां प्राप्त करती हैं। कोई भगवान के चर्वित तांबुल लेकर पान करने लग जाती हैं। सबके विरह ताप मिट गए, सब सुखी हो गई। सज्जनों, भगवान ये कहना चाहते हैं कि जगत में कोई कितना करीबी क्यों न हो, माता राधिका जैसी अपनी प्राण वल्लभा एक ही तत्व के 2 भाग हैं। जल का ही तरंग है, शब्द का ही अर्थ है। उनका भी त्याग संभव हो सकता है। तो साधक को कभी भी अपने में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, मद को स्थान नहीं देना चाहिए। गोपी तो गोपी ठहरी, राधा जी भी इस दायरे में आ गई हैं, इसलिए उनका भी त्याग संभव है। आज गोपियों ने भगवान से कहा, कन्हैया भगवत कृपा से कुछ पूछूं आपको? पूछो गोपियों। मन खुश हो गया, अब जाएंगे नहीं ऐसा विश्वास होने पर प्रश्न किया। लाला, सुना है मिथो भजन्ति सख्या स्वार्थे कांत्योद्यमाहिते।
गोपियों ने कहा प्रभो भजंतो न भजंते का एक तद विपर्जयम नो भयांश भजंते का ए तन्नो पुरुषाद भो। प्रभो हमने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, तीसरे वो लोग हैं न तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और न करने वाले का तो कहना ही क्या। कन्हैया आपको अच्छा कौन लगता है? गोपियों तुम हमसे निर्णय पूछने की बजाय यह क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो? हमारे प्रेम पर में तुमने आज छिटा कसी किया है। गोपियों हमसे पूछ तो उत्तर लो। मिथो भजंती ये शक्या स्वार्थे कांतोद्यमाहिते, जो केवल प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं वो प्रेमी होते ही नहीं, वो पक्का स्वार्थी है। वहां तो कोई हित की बात ही नहीं, न सौहार्द है न धर्म है। ऐसा संबंध सम्मानित संबंध नहीं है जिसमें बदले की चाह हो। प्रेमी प्रेम चाहता नहीं, बदला नहीं चाहता। दूसरा वो भजंत भजंत भजतो एवं करुणा पितरो यथा, जो प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों से प्रेम करते हैं, ऐसे में तो माता पिता ही हैं। कोई संतान प्रेम करे तो भी प्रेम करते हैं, कोई ना करे तो भी प्रेम करते हैं। सज्जनों तुमने जो तीसरे दर्जे की बात की, जो ना प्रेमी से प्रेम करता है और ना प्रेमी से तो करना ही क्या, उनमें मेरी दृष्टि में तीन लोग हैं। भगवान ने एक को तीन भागों में बांटा। कहा आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। गोपियों पहले दर्जे के तो वो लोग हैं जो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में जो रमन करते हैं, उनको तो शरीर की सुधि नहीं होती है तो जगत क्यों दिखेगा। उन्हें क्या पता कौन प्रेम करता है कौन प्रेम नहीं करता। जो अपने शरीर से भी अंतर्निष्ठ हो गए, शरीर तक की ममता चली गई, आत्मा में ही रमन करते, ऐसे आत्माराम किसी से प्रेम नहीं करते। दूसरे आप्त काम है। आप्त मने होता है पूर्ण, काम मने मनोरथ। जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, अब तक जरूरत था संसार से मिलना जुलना कहना सुनना सारी बातें, ये सारी बातें सिमट गई, अंतर सुख प्रकट हो गया, आत्मा में स्थित हो गए, आप्त काम हो गए, जगत की कोई आशा अपेक्षा जरूरत नहीं रहा। ऐसे पूर्ण काम जो महापुरुष हैं वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरा वो है अकृतज्ञ, जो उपकार को न माने, भलाई करने को भी भूल जाए, भला दूसरे को क्यों कर याद करेगा। इसलिए वो तीसरे कोटि का वो जघन्य है, कृतज्ञ है, गुरुद्रोही है। गोपियों तुमने मुझसे पूछा, मुझे लगता है सारी बातें मुझ पर डाली जा रही है, तो मैं अपना परिचय देता हूं। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम मीसा मनवृत्त वृत्तये। गोपियों मैं अपने प्रेमी का कभी त्याग नहीं करता, कभी त्याग नहीं करूंगा। तुम्हें जो आभास हुआ है कि भगवान ने मुझे त्याग किया, अथवा किसी प्रेमी को कभी खले कि परमात्मा ने मुझे छोड़ दिया, मैं अपने भक्त को छोड़ता नहीं। फिर यह वियोग कैसा? कहा जैसे कोई व्यक्ति निर्धन हो तो कोई बात नहीं, धनी होकर निर्धन होना पचता नहीं। धनी का धन खो जाए तो उनकी बुद्धि उसी धन में आकर्षित होता है। अरे 5 रुपया जेब में कब देते हैं लेते हैं कोई चिंता नहीं होती है, खर्च करने में कोई विचार नहीं होता। लेकिन वही 5 रुपया कभी खो जाए तो लोग सोचते हैं 5 रुपया का नोट तो था, होली खेले थे तो गांधी जी पर रंग लग गया था, हाँ ऐसा था। अब उस रुपये में जो रंग लग गया वहां तक की बात याद आती है तब जब खो गया। अब ऐसे जेब में से कब निकाला कब दिया कोई परवाह नहीं होती, खोए हुए धन की याद अधिक आती है। परमात्मा कहते हैं जब मेरे साधक मेरे भक्त कभी प्रमादी हो जाते, उन साधकों के जीवन से मैं निकल जाता हूं, ताकि वो दोहरी ताकत से दोहरी साधना से मेरे लिए छटपटा कर मुझे याद करे, मुझे प्राप्त करे। मैं अपनी भक्ति को दुगुना चौगुना करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए अपने भक्त के जीवन से कभी कभी निकल जाता हूं, मैं छोड़ता नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
एक तीसरी बात, इन कथा में 3 कहे थे ना, तो 2 प्रकरण पूर्ण किया, तीसरी बात अब बताने जा रहे हैं। भगवत कृपा से भगवान गोविंद ने कहा, गोपियों इसमें बड़ा लाभ होगा अपने लोगों को, अपने हित की बात छिपी है, भगवान का भरोसा प्रगाढ़ हो जाएगा। भगवान गोविंद ने कहा, गोपियों एक हंस नाम के महात्मा पुष्कर नाम के सरोवर में तप कर रहे थे, 60,000 वर्षों से जल समाधि लिए हुए थे। आज अनायास किसी जल जीव ने उन्हें ग्रसन करना आरंभ कर दिया। मैं रास विहार में तृप्त हो रहा था, वैसी क्षण उन भक्त ने पुकारा, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, आज तो जीवन जा रहा है। अनाथ होकर जब मुझे पुकारा, ऋषि हंस की रक्षा करने के लिए मैंने अपने रास लीला तक का त्याग करके उन भक्त की रक्षा करने चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भाव न आना। भगवान के संपूर्ण लीलाओं में, अनेकों अवतारों में रास की अप्रतिम महिमा है, सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। इस लीला को गा गा कर अनादिकाल से साधक सिद्ध होते जा रहे हैं। वो परमात्मा कहते हैं, जब मेरे भक्त पर संकट आता है, कोई भक्त मुझे पुकारे, तो मैं रास लीला जैसे आत्म सुख का भी त्याग करके अपने भक्त की रक्षा करने चला जाता हूँ। गोपियों मैंने आपका त्याग नहीं किया, मेरे प्यारे भक्तों का ऐसा अवसर आ गया था। रास बिहारी प्रभु रास त्याग सकते हैं, भक्त का त्याग नहीं कर सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये आपके ठाकुर का स्वरूप है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आओ तब रास की ओर चलते हैं। भगवत कृपा से कुछ लीला की ओर बढ़ जाते हैं, 2 शब्दों में कहकर तब आपको अवसर मिलेगा। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। ये गंभीर अर्थ, गंभीर लीला है, इसको बड़े सार से, संभाल से सुन समझ लेने के बाद बढ़ना चाहिए, नहीं तो बात ऊपर ऊपर निकल जाएगी। इसलिए गंभीरता को प्रकट करने की चेष्टा ठाकुर कृपा से। सज्जनों, हमारे ठाकुर अद्भुत दयालु हैं। अब गोपियों को सब समाधान देकर अब आनंद बांटना चाहते हैं। रास बिहारी, महारास बिहारी प्रभु गोपियों से जमुना तट पर आए, रास क्रीड़ा का निश्चय किया। रासोत्सव होने लगा है, गोपी मंडल बन गया है। जोगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य दयो दयो, गोपी वल्लभ जोगेश्वर श्याम सुंदर ने 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण हो गए। दोनों के स्कंद पर भगवान ने अपनी भुजाएं डाली है। प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रिया, अपने सन्निकट की स्त्रियों पर, गोपिकाओं के कंधे पर भगवान ने अपने भुजाएं रखी। यम मंत्रियन भस्ता विमान सत्संकुलम, जिस समय रास मंडल का शुभारंभ हो गया, धरती मंगल पृष्ठ हो गई, आकाश मंडल में आच्छादन हो गया है। सहस्रों सहस्रों विमान एकत्रित हो गए हैं। दिवोक शाम सदाराणाम और सुक्याम भृतात्मनाम ततो दुम्भियो नेदुर निपतेषु पुष्प वृष्टयः जगुर गंधर्व पतयः सिस्काम सजो सोमलम मलयानाम नूपुराणाम किक्रीणाम सजो सीतामा सप्रियाणाम नित्यताम तुम लोग मुनंदले। रास बिहारी भगवान की जय। सज्जनों, आकाश मंडल सहस्रों विमान से मंडित हो। आकाश मंडल में विमान स्थित देवांगनाएं भगवान के मधुमय रास का दर्शन करते हैं। देवगण धुंध भी बाजा बजाते हैं। कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि हो रही है, वृष्टि हो रही है। गंधर्व नाचने लगे हैं, अप्सरा नाचने लगी हैं। आज गोपियों के बले के उन कंकन आदि की झंकार, नूपुरों की झंकार, आज वाद्य यंत्रों के साथ 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 मंगल मंगल स्वर साधना में भगवत कृपा से उस समय भगवान ने सभी रागों का आश्रय लिया। भैरव राग गायन किए। गोपियां भैरव राग में तद्वत भाव को प्राप्त करती हैं। गोविंद ने मेघ मल्लार गाया, गोपियां मेघ मल्लार गायन करती हैं। ठाकुर जी ने दीपक राग में गायन आरंभ किया, गोपियां दीपक राग पर में नृत्य करती और गाती हैं। गोविंद ने मालकोस गायन किया, गोपियां मालकोस गायन करती है। श्री ठाकुर जी ने हिंदोल राग का गायन किया, गोपियां हिंदोल में तद्वत भगवान को संवेद गायन सुनाती है। भगवान ने श्री राग गाया,
गोपियां श्रीराग गायन करती हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन यह रास रात्रि अनंत अनंत रात्रि की भांति, ब्रह्मा जी की रात्रि की भांति बीत रहा है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। अब मौका है, पूरी छूटे बैठिए नहीं, खड़े हो जाइए। जो जैसा, ये तो रास है, भाव से होना है।